हेलो दोस्तों, आप अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा अम्फान चक्रवात के बारे में सुन रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि ये नाम आखिर कैसे पड़ा हुआ है और किन किन क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा यह नुकसान पहुंचाने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़े रहिए अंत तक, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो बात करते हैं अम्फान चक्रवात में। तो उड़ीसा हाई अलर्ट पर है और जैसे कि आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि अंडमान एंड निकोबार में बारिश हो रही है। जैसे कि 15 मई से हम बात कर रहे हैं। आगे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को भी तैयार रहना चाहिए। उड़ीसा सरकार कभी भी चक्रवात को हल्के में नहीं लेती है और लोगों के रहने के लिए प्रॉपर व्यवस्था कर रही है। यह उड़ीसा के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी दोस्तों, क्योंकि ये लॉकडाउन ऐसे भी चल रहा है और कोई समुद्र में यदि गया होगा तो उसे भी वापस बुलाने का संदेश जो है भेज दिया गया है। क्योंकि जो मछुआरे होते हैं फ़िशिंग करने के लिए समुद्र पे जाते हैं और अचानक से ही तूफ़ान आ जाता है तो हमें जन धन की भी हानि हो जाती है, इसलिए उन्हें रोका गया है। अभी फ़िलहाल जब हम 15 मई के आसपास की बात करें तो आईएमडी ने इसे साइक्लोन का नाम नहीं दिया गया था, अम्फान नाम नहीं दिया गया था, इसे वेल मार्क्ड लो प्रेशर नाम जो है दिया गया था। क्योंकि जितने भी यहाँ पर हवाएं चलती है, तूफ़ान सिस्टम आते हैं, सभी को हम चक्रवात नहीं कह सकते। आइए आपको आईएमडी की साइट में, गवर्नमेंट की साइट है, यहाँ पर मैं ले जाता हूँ, जहाँ पर आप देख पाएंगे 19 मई, 20 मई, 21 मई और ये जो 22 मई है यहाँ पर 23 मई तक का दिया गया है। भारत के अलग अलग राज्यों को ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, येलो और रेड जोन में बांटा गया है। जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे जो जितने येलो दिखाई दे रहे हैं इनको अलर्ट पर रहने के लिए बात कही गई थी। नॉर्थ ईस्टर्न जो राज्य है हमारे, वो पश्चिम बंगाल है। और यहाँ पर देखेंगे आप उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये भी येलो जोन में दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु है, केरल है, ये सभी फ़िलहाल तो 19 तारीख की अगर मैं डेट की बात करूँ तो येलो जोन में है। और आगे अगर मैं कल की बात करूँ, जैसे कि 20 मई है कल, तो यहाँ पर आप देखेंगे रेड दिखाई दे रहा है। यह जो पश्चिम बंगाल है यह आपको यहाँ पर रेड कलर का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और अभी जैसे वर्तमान में हो भी रही है काफ़ी ज़्यादा बारिश। तो यहाँ पर आप न्यूज़ चैनल वगैरह आप चेक भी कर सकते हैं, आपको लाइव अपडेट्स आ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यवस्था की है इसके लिए, क्योंकि 3 लाख जो लोग हैं इससे प्रभावित होने वाले, इनके लिए रिलीफ कैंप की व्यवस्था की गई है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पे है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, तो आप ये सब देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं जो अम्फन चक्रवात आया है ये किस प्रकार का चक्रवात है। तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नाम से यहाँ पर स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को हम कहते हैं। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वह आते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है, तो हमारा जो क्षेत्र रहता है यह भी इस चक्रवात की चपेट में रहता है। कुछ कंडीशंस रहते हैं जिसके आधार पर हम कोई भी जो हवाएं जो तेज़ चलती है या सिस्टम बनता है उसे चक्रवात का नाम देते हैं। जिसमें से एक है जैसे कि हवा की गति आपका 62 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप है, दुनिया में चक्रवात में बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। भारत में हर साल कम से कम 5 से 6 के आसपास आपको चक्रवात दिखाई दे जाएंगे। और ये जो चक्रवात है आपने देखा होगा न्यूज़ में, मई जून जैसे कि अभी वर्तमान में चल रहा है, और अक्टूबर नवंबर जो ठंड के महीने रहती है, इस समय काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि भारत के जो तटीय इलाके रहते हैं यहाँ पर चक्रवात जो है टकराता है। तो आपके स्टैटिक जीके के लिए ये आपका जो जानकारी है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में मई जून और अक्टूबर नवंबर में 5 से 6 के आसपास चक्रवात जो है इसके तटों से टकरा जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो आपका है ये लगातार, ये है यहाँ पर हम जिसकी बात करें तूफ़ान की, लगातार भारत के तट की ओर यहाँ पर बढ़ रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो यही इसी के आधार पर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कब भारतीय तट भी टकराने वाला है। अगला हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल वर्सेस अरब सागर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है अरेबियन सी का है और यहाँ पर ये है आपका पश्चिम बंगाल का है। तो दोनों ही क्षेत्रों में यहाँ पर चक्रवात आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ये जो हमारे पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में चक्रवात आते हैं ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अधिक होती है। आइए हम बात करते हैं कि आखिर चक्रवात का जो नामकरण हुआ है ये नामकरण कहाँ से होता है। तो जो जैसे कि अभी स्वास्थ्य के बारे में पूरा विश्व भर में चल रहा है कि अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाता है विश्व में, तो उसके लिए सारे देश अपने इंटेलिजेंस को, अपने नॉलेज को शेयर करेंगे ताकि उस पेंडेमिक से जल्द हमें छुटकारा मिल सके। तो उसके लिए WHO
यानी कि हू ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। वैसे ही चक्रवात जो अलग अलग क्षेत्रों में आते हैं, इनसे बचाव करने के लिए, जानकारियाँ जुटाने के लिए यहाँ पर एक संगठन बनाया गया जिसे हम कहते हैं WMO। और WMO ने क्या कर दिया, अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग रीजन के रूप में बांट दिया, जिसमें कुछ देशों को शामिल किया गया जो अपने आसपास आने वाले तूफान के बारे में स्टडी करते हैं, उनका नामकरण करते हैं। 2000 में हिंद महासागर, जो हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है, तो हिंद महासागर के आसपास जो 8 देश हैं, इन्होंने अपना एक समूह बनाया। इसके अंतर्गत 2000 में ये 7 आए और 2004 से ये जो नामकरण का जो तरीका है, जिसके तहत हम अम्फान नाम दिए हैं, यह सब प्रोसेस लगातार जारी है। ये 8 देश कौन कौन से हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है, ओमान है। सभी देशों ने 8-8 नाम दिए थे, तो टोटल आपका हो गया 64, जिसमें से 2004 से सूची तैयार की गई है और 2020 में जो अम्फान है इस सूची में अंतिम नाम है। और तो बात यह आएगी कि अब अगला नाम क्या होगा, तो अप्रैल के अंत में भी नई सूची तैयार कर ली गई है। हाल ही में इससे कुछ और देश जुड़े हैं दोस्तों, जैसे कि ईरान हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, UAE के नाम से जाना जाता है, यमन हो गया। ये देश जो है बाद में इन देशों के मेंबर बनते हैं। अगला चक्रवात का नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बांग्लादेश के द्वारा दिया जाएगा। निसर्ग इसका नाम होगा या निसर्गा कहा जाएगा इसे। और उसके बाद जो नेक्स्ट तूफान आएगा उसका नाम होगा गति, जो कि भारत के द्वारा दिया जाएगा। तो पहले से ही हमारे पास यहाँ पर लिस्ट तैयार रहता है कि इस रीजन में जो भी तूफान आएंगे उनका नाम हमें क्या देना है। आइए आपको ले चलता हूँ ग्लोब में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये है हमारा ग्लोब और ये हमारा प्यारा भारत, जहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे अरेबियन सी और इस साइड देखेंगे बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर जो चक्रवात है, यहाँ पर से जो सिस्टम है पहले तो समुद्र में बनता है, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, लो प्रेशर का यह क्षेत्र होता है। और जैसे जैसे यह आपका तेज़ी के साथ तटों की ओर आगे बढ़ते जाता है, तो हम बता सकते हैं कि कितनी रफ्तार से हवाएं चल रही है और किस तेज़ी के साथ तट की ओर आ रही है। तो यहाँ पर पहले से ही हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि कितनी बारिश होगी, किस क्षेत्र पे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला है और इसकी आखिर दिशा किस साइड होगी, कि यह आपका इस साइड पश्चिम बंगाल की ओर जाएगा या फिर आपका तमिलनाडु की ओर ये हिट करने वाला है। तो वैसे तो हम 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये जो चक्रवात है इसका डायरेक्शन किस साइड में होगा, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी हम यह बता सकते हैं कि कितनी रफ्तार से आ रहा है, तो कब तक यहाँ पर आ सकता है। तो 3 दिन 4 दिन पहले हमें संभलने का मौका मिल जाता है, जैसे कि अभी हुआ है। इससे काफ़ी ज़्यादा जनमाल जो है उसकी हानि से बचा जा सकता है। तो मैं इसे साइंस का काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट मानूंगा। ये जो लिस्ट है जो 2004 से 20 के बीच के लिए था, ये तैयार की गई थी 8 देशों के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 देशों के नाम और ये आपके 8 कंट्रीज़ हैं। तो सभी के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं और जिसमें से अंतिम नाम है आपका अम्फान, ठीक है। और नई सूची तैयार कर ली गई है, वह सूची भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर pib.gov.in में देख रहे हैं, जहाँ पर जो नया लिस्ट है यह भी यहाँ पर प्रिपेयर किया जा चुका है। जहाँ पर ये देखिए यहाँ पर बांग्लादेश, ये मैंने बताया बांग्लादेश, निसर्गा, उसके बाद इंडिया गति, फिर ईरान देगा आपका नेवार करके। ऐसे तमाम अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने यहाँ पर नाम दे रखे हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगला जो तूफ़ान आने वाला है उसका क्या नाम होगा। आप साइट पे जाइए, साइट पे जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगला तूफ़ान का यहाँ पर नाम क्या है। तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले और तूफ़ान आए थे, तो आप उन तूफ़ानों की एक लिस्ट, जो साइक्लोन चक्रवात आते हैं उनकी एक लिस्ट भी बना सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। इस वीडियो को अपने और जो फ्रेंड हैं उनके भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिले और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे। धन्यवाद।